माफिया राज फैलाना आता है। ये लोग हर बिहारियों का दर्द दिखता है पर्व के बाद। पर्व में इतनी खुशी होती है, इतने लोग इंतज़ार में रहते हैं कि हमारे पिया आएंगे और बहुत सारे चीज़ें लाएंगे, हमारे दोस्त आएंगे, हमारे रिश्तेदार आएंगे और खूब तैयारियां होती है। जिनके घर के लोग बाहर काम करते हैं, खास करके मजदूर ग्रुप के लोगों में ज़्यादा देखा जाता है। बहुत दिनों से इंतज़ार होता है, बहुत लम्हा हो जाते हैं, बीत जाते हैं। कई लोग तो साल लगा देते हैं, कई लोग तो 6-6 महीने लगा देते हैं और वही होली, दशहरा, दिवाली का इंतज़ार करते हैं। और एक महापर्व छठ भी है, उसमें भी बहुत लोग इंतज़ार करते हैं और उसी इंतज़ार में लोग आते हैं, टाइम बिताते हैं, खुशी खुशी सब कुछ होता है जी। लेकिन जैसे ही वो पर्व एंड होने वाला होता है, उनकी जो खुशी धीरे 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 गम में बदलने लगती है और फिर वो चेहरे की खिलखिलाहट जो है वो धीरे धीरे मुरझाने लगती है। अब लगता है कि अब बिछड़ने का टाइम आ गया है, अब दूर जाने का टाइम आ गया है, अब हमारा जो तपस्या था कहीं ना कहीं अब ख़त्म होने वाला है। अब जो परिवार के बीच का जो प्रेम था वो कहीं ना कहीं टूटने वाला है और इसी टूटने के डर से कहीं ना कहीं बिहारियों में यह सबसे बड़ी समस्या आई है। और इसीलिए खास करके या तो हमारी सरकार हो या केंद्र सरकार हो, हर कोई यही कोशिश में लगी है कि बिहार में ऐसा क्या किया जाए, बिहार में ऐसे क्या चेंजेस लाया जाए जिस वजह से पलायन को रोक पाए। और इसी के लिए कई लोग कई प्लानिंग कर रहे हैं और कई तरह की पार्टियां कई तरह के दावे ठोक रहे हैं। उसमें अभी जो सबसे जागृत पार्टी थी वो पीके की पार्टी थी, प्रशांत किशोर की पार्टी थी। प्रशांत किशोर ने यही चीज़ों को मुद्दा उठाया और इसी बात को लेकर के काम कर रहे हैं और उसी को लेकर के वोट बैंकिंग भी चल रही है। चिराग पासवान का भी कहीं ना कहीं यही मुद्दा है और कहते हैं कि बिहार फर्स्ट की नीतियों में उनका यही मॉडल है जो काम करते रहा है। कहते हैं कि जिस तरह से बिहारी पलायन कर रहे हैं, हमारी आर्थिक जो कमाई है कहीं ना कहीं वो छिन भिन हो जा रहा है, लोग अपने परिवार से जुदा हो जा रहे हैं, कई तरह की समस्याएं आ रही है जिसमें सबसे ज़्यादा जो है मजदूर है। लेकिन अब एक बड़ी खुशखबरी आ गई है, बिहार वासियों के लिए अब बाहर जाने की समस्या पर लग गया है अंकुश, क्योंकि उनके लिए बड़ी सारी कंपनियां हैं अब बिहार में इस्टेब्लिश हो रही है और बिहार में कई जगह अपना निर्माण का कार्य भी शुरू कर दिया है। उनके लिए जो भूमि है ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया गया और अपना प्रोजेक्ट के लिए पूरी तरह से बिहार सरकार ने छूट दे दी है। उसमें ज़्यादातर अगर देखा जाए तो सारी कंपनियां आईटी सेक्टर के लिए है। एक थोड़ी सी दुखात्मक बात है लेकिन एक अच्छा शुरुआत कह सकते हैं, क्योंकि आईटी कंपनी में एक अच्छा सैलरी भी मिल जाता है, एक अच्छी पैकेज में मिल जाती है। और जिस तरह से कई सारी दर्जनों कंपनियां इंटरेस्ट ले रही है और कई सारी कंपनियां आकर के लगने की फिराक में, उससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि 40,000 से ज़्यादा जो जॉब है अब रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी। इससे क्लियर हो जाता है कि 40-50 हज़ार जो खास करके जो युवा है जो बिहार से बाहर जा रहे हैं, जो उनका दुख जो है कहीं ना कहीं दिख रहा है, झलक रहा है, वो दुख अब खुशियों में बदलने वाला है, क्योंकि अब सरकार पूरी तरह से तैयार है। अब जो डबल इंजन की सरकार है यह खास चीज़ों को देख रही है और बिहार के कई ऐसे क्षेत्रों में जो प्रोजेक्ट ला रही है और उसमें जो खास करके है कर्टेल है, एयरटेल है, बेंचमार्क है, एपीपीएल है, ऐसे करके आईटी सेक्टर्स आ रही है और बड़े बड़े जॉब क्रिएट कर रही है। और उसमें सबसे ज़्यादा देखा जाए तो जैसे लैपटॉप का जो मशीनरी का काम होता है, इसमें रिपेयरिंग का काम होता है और ख़ास करके नए जो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी का काम है, इस तरह का चीज़ों को बढ़ावा दिया जा रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में अगर इस तरह का प्रोजेक्ट बहुत तेज़ी से अगर रन करने लगे तो आने वाला टाइम ऐसा होगा जिसमें इन्फोसिस कंपनी आएगी, TCL कंपनी आएगी, TCS आएगी। अगर इस तरह की कंपनी अगर बिहार में इंटर कर गई तो बिहार एक बार फिर से एक नई ऊंचाइयों पर बढ़ पाएगा, एक नई तेजी से उभर पाएगा। और जिस तरह से खास करके हम नोएडा को देखते आए हैं, जिस तरह से हमने गुड़गांव को देखा है, एक बंजर जमीन गुड़गांव का किस तरह से आलीशान बंगलों में, आलीशान घरानों में और एक से एक बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में और इमारतों में बदलते हुए मैंने केवल 5 से 10 सालों का अनुभव में देखा है। और वही अनुभव कहीं ना कहीं यह बिहार की धरती में भी देखने को मिल रहा है। उसी तरह का चेंज जो वातावरण है, यह खुशबू आने लगी है, क्योंकि बिहार में जो चीज़ें की कमी थी वह चीज़ें थी रोजगार। और बिहार के जितने युवा हैं वो रोजगार की तलाश में हैं और उनकी सबसे बड़ी मांग जो है
रोजगार के लेकर के रही है, और उसी रोजगार को लेकर करके ये जो तामझाम है, ये जो झगड़े हैं, लड़ाइयाँ हैं, जो कहीं ना कहीं विवादित होकर के फंस के रह जा रही है, उसके लिए एक बहुत बड़ी अवसर मिली है। और लगता है कि इस बार बिहार सरकार बहुत तेजी से काम करने जा रही है। यानी नीतीश का जो मॉडल है काफ़ी कुछ एक्टिव मोड में आ गया है। जिस तरह के लोग जो नीतीश को पहले चाहते थे, कहते थे सुशासन की सरकार है, लेकिन बीच में डगमगा गई और बहुत सारी चीज़ें कहते ना लड़खड़ा गई, उसके वजह से वो कहीं ना कहीं रुक सी गई थी। लेकिन अब उसमें तेजीपन आ गया है, अब उसमें एक नई ऊंचाइयां जीतने की क्षमता आ गई है, क्योंकि उनके साथ युवा लोग जुड़ रहे हैं। और युवा में चिराग पासवान की एंट्री जिस तरह से हुई है, एक लगता है कि एक मॉडल में एक नया विकास का मॉडल ऐड हो गया। और उसी विकास में खास कर करके केंद्र से भी संपर्क और केंद्र से भी डबल इंजन की जो सरकार का जो सपोर्ट मिल रहा है, वह एक नया दिशा और एक नई विधि प्रदान करेगी, जिससे एक नया चतुर्भुज विकास होगा और लोग यहाँ पर काम करेंगे, यहाँ पर पैसे खर्चे करेंगे, तो यहाँ की आर्थिक जो स्थितियाँ हैं वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। अगर पैसे कमाएंगे तो पैसे भी खर्च बिहार के लोगों में ही करेंगे, या तो कपड़े खरीदेंगे या मिठाइयाँ खरीदेंगे या जो भी करेंगे, तो यहाँ का एंटरप्रेन्योरशिप भी डेवलप होगा। यानी नौकरी तो मिली, बाकी लोगों को भी रोजगार की सुविधा में 4 चांद सा लगने वाला है। इस तरह की खूब तैयारियाँ हो रही है। और इस तरह बिहार में जिस तरह की बातें हो रही थी कि अब पलायन को रोका जाए, क्योंकि यही एक तरीका है, यही एक नीति है जिस पे काम करने की जरूरत है। और हमेशा चिराग पासवान कहते हैं कि बिहार में जिस तरह से लोग बहुत एक से एक एक्टिव है, टैलेंटेड है, लेकिन वही बिहार के नाम पे बहुत सारे लोग बिहारियों को गाली की तरह से ट्रीट करते हैं। बिहारी नाम ही एक गाली की तरह ट्रीट होता है। कहीं ना कहीं वो पलायन को रोक करके यह सिद्ध करना होगा कि हम में वो टैलेंट है, हम में वो दिशा है, हम में वो परिवर्तन करने की क्षमता है। और इस तरह से अगर परिवर्तन होते देखने को मिलेगा तो लगता है कि बिहार अब नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए तैयार है। और उसमें डबल इंजन की सरकार जिस तरह से काम कर रही है, वो भी एक नया इतिहास रचने वाली है। बाकी आपकी क्या राय है? आप किस तरह से इस मॉडल को देख पाते हैं? क्या लगता है कि आईटी सेक्टर इतने 40-50 हज़ार जॉब अगर दे पाएगी तो युवाओं को संतुष्ट कर पाएगी, कि और नई नई चीज़ें और नई नई सेक्टर में भी काम करने की ज़रूरत है? और कौन सी सेक्टर में ज़्यादा ज़रूरत है? क्योंकि अभी भी बहुत सारे जो युवा हैं जो उतना पढ़े लिखे नहीं है, जो कंप्यूटर्स से ज़्यादा अवेयर नहीं है, ज़्यादा नॉलेज नहीं है, उन लोग क्या उस तरह का काम कर पाएंगे या अपनी स्किल का फ़ायदा उठाएंगे, या कोई बाहरी के लोग फिर इंटर कर पाएंगे और यहाँ पर अपना सिक्का जमाएंगे? कि जैसे कि बिहार के लोग बाकी स्टेट में जाते हैं, बाकी शहरों में जाते हैं, और बाकी शहर के लोग भी अब बिहार में आएंगे। ऐसा क्या चीज़ होने वाला है? यानी बहुत सारी चीज़ें पे काम करने की ज़रूरत है, साथ साथ शिक्षा को अपग्रेड करने की ज़रूरत है। आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि कंपनियां लगाना ही एक सही डायरेक्शन है कि साथ साथ अच्छे एजुकेशंस की भी ज़रूरत है। उस पर भी मैं एक सेपरेट वीडियो लाऊंगा, क्योंकि उसके बिना एक अच्छी कंपनी काम नहीं कर पाती है। क्योंकि अच्छी कंपनी चलाने के लिए अच्छे लोग चाहिए, स्किल्ड लोग चाहिए, और उसके लिए एक नई शिक्षा पद्धति को भी लाना होगा। उसके लिए आपके साथ मैं जल्दी ही एक नई वीडियो शेयर करूंगा। तब तक के लिए हमारे चैनल पे ऐसे ही बने रहिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करते रहिए।